तो मार्केट में बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं एंड कुछ इंटरेस्टिंग खबरें मैं लाया हूँ जो कि आप लोगों को बतानी चाहिए। तो इसके साथ भाई डूम्सडे का ट्रेलर भी आने वाला है जिसकी डेट मैं बताऊंगा अभी एंड में बताऊंगा। जब उससे पहले थोड़े बहुत छोटे मोटे न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो सो हियर आई एम एंड कॉमिक टेलिंग यू द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ मूवीज। सबसे पहले मूवीज की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रोस का जो सीन चल रहा है उसका। फिलहाल नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस की बात चल रही थी 82 बिलियन पे पूरी डील हुई थी, लेकिन पैरामाउंट ने उंगली कर दी और उन्होंने 108 बिलियन डॉलर्स दिए, मतलब ऑफर रखा है। अब देखते हैं भाई आगे क्या सीन होता है। पैरामाउंट वाले फुल चाहते हैं कि भाई वार्नर ब्रोस उनके अंदर आए, लेकिन देखते हैं भाई अब क्या होता है। मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि कहीं भी ना जाए भाई, क्योंकि अगर पैरामाउंट पे गई तो पैरामाउंट सीधा स्नाइडर से बात करेगा और जैसा कि बहुत लोग चाहते हैं स्नाइडर वर्स जैसे चाहिए बहुत लोगों को, वो मिल जाएगा उन्हें। लेकिन फिर यही है कि नया जो डीसीयू बन रहा है वो बर्बाद हो जाएगा। तो अब डीसीयू है तो बैटमैन की बात कर लेते हैं। तो स्कारलेट जोहानसन को कास्ट कर लिया गया है बैटमैन के लिए, जो उनकी न्यू मूवी आने वाली है उसके लिए, लेकिन उन्होंने उसका अब तक कैरेक्टर नहीं बताया कि किस कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं। ऐसे चांसेस है कि कैट वुमेन को नहीं ही प्ले करेगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कैट वुमेन अभी नहीं आएगी, तो कोई और कैरेक्टर होने वाली है, प्रोबेबली कि किसी नेगेटिव रोल में जाएगी। तो देखते हैं भाई, स्कारलेट जोहानसन है, मार्वल छोड़ दिया कोई बात नहीं, बैटमैन में देख लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पे। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की जो शूटिंग है वो रैप अप हो चुकी है। जो उसके बाकी जो एक्स्ट्रा शूट्स होंगे वो सब स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर, शायद जनवरी या फेब में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक शूटिंग रैप अप हो चुकी है। सेडी सिंह का कैरेक्टर रिवील अब तक नहीं हुआ, लेकिन मैं बता दूं तो अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है उसका। बहुत सारे जो हमने पहले भी डिस्कस किया था वैसे ही उनमें से कोई एक हो सकती है, कुछ कंफर्म नहीं है उसका, कुछ भी नहीं। अब बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन की, नहीं ब्रांड न्यू डे की नहीं, दूसरी सीरीज आ रही है स्पाइडरमैन की जो कि है स्पाइडर नेवर। अब देखो, स्पाइडर नेवर एक अलग वर्जन है स्पाइडरमैन का, मतलब दूसरे यूनिवर्स का, लेकिन इसमें स्पाइडरमैन पीटर पार्कर नहीं बनता, इसमें कुछ और बनता है। मतलब नाम क्या था, देख लो भाई, नाम मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्पाइडरमैन बनता है एंड ये थोड़ा एज्ड होता है और डिटेक्टिव वाला होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ही 90s पे सेट है, बहुत अलग है, पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एंड इसकी सीरीज ला रहे हैं सोनी पिक्चर्स, एंड मार्वल तो होगी भाई अगर स्पाइडरमैन है तो, लेकिन सोनी पिक्चर्स ला रही है, जिसका हमें ऑफिशियल पोस्टर भी दिख चुका है। तो अभी देखते हैं भाई वो कैसी जाती है। वैसे क्या एक्सपेक्टेशन है आपके बता देना, मैं तो एक्साइटेड हूँ थोड़ा बहुत क्योंकि स्पाइडरमैन है, तो देखते हैं। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की। तो उसमें से जो बीस्ट है, जिसे अगर आप लोग नहीं जानते तो बीस्ट एक्समैन का एक बहुत जाना माना बहुत फेमस कैरेक्टर है और साइंटिस्ट भी। तो उस कैरेक्टर की इंटरव्यू हुई थी, मतलब बीस्ट की इंटरव्यू हुई थी, तो उसने बताया कि इस बार, मतलब पहले एक्समैन की जब सीरीज आई थी तो उसमें बीस्ट को पूरा कॉस्ट्यूम बनता था, उसका पूरा मेकअप होता था, लेकिन इस बार बीस्ट को सीजीआई से बनाया गया है क्योंकि ज़्यादातर इसमें एक्शन होने वाला है इसलिए। और उसने ये भी बताया कि उसने स्क्रीन शेयर करा है थॉर के साथ, आरडीजे के साथ और मिस्टर फैंटास्टिक के साथ। अब बात करते हैं थॉर की। तो थॉर के साथ टीम अप करा होगा या लड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है। एंड आरडीजे के साथ भी सेम होगा कि टीम अप तो नहीं, लेकिन हाँ लड़ा हो सकता है, या फिर वो वक्त हो सकता है जब आरडीजे ने एक्समैन के पूरा जो यूनिवर्स है उस पर टेक ओवर किया हो, तब का हो सकता है, तो बढ़िया है। एंड उसके अलावा मिस्टर फैंटास्टिक के साथ तो कोई चांस नहीं है कि लड़ा होगा, क्योंकि मिस्टर फैंटास्टिक भी एक जीनियस बंदा, बीस्ट भी एक जीनियस बंदा, तो दोनों साथ में भाई प्लानिंग ही करेंगे और क्या करेंगे, दिमाग के कीड़े। अब बात कर लेते हैं डूम्सडे के कास्ट की। तो डूम्सडे का कास्ट पहले एक रिवील हो चुका है, लेकिन मैं उन कास्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं थोड़े हट के कास्ट बताऊंगा जिनके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा आने के। तो सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, डूम्सडे पूरा का पूरा मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट है, पूरा मल्टीवर्सल सीन है, और डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्सल मामले से दूर रखना तो भाई बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज होगा ही होगा। और उसके अलावा कैप्टन रॉजर्स, और ये सब आपको पता ही होगा यार कि कैप्टन अमेरिका होगा, मतलब अपना क्रिस एवांस वाला जो बंदा है उसका कैप्टन अमेरिका, वो तो होना कंफर्म है, बहुत सारे लीक्स आ चुके हैं, स्पॉयलर्स आ चुके हैं। एंड उसके बाद स्पाइडरमैन कंफर्म है और वो सीक्रेट वॉर में भी होगा। स्पाइडरमैन भाई चाहिए, स्पाइडरमैन तो चाहिए ही सबको और नहीं भी चाहिए होगा तो भी वो लाएंगे भाई, मार्वल वाले देंगे स्पाइडरमैन को। और ये भी हो सकता है कि जो एंकर बिंग वाला कॉन्सेप्ट था जो कि इंट्रोड्यूस करा डेडपूल एंड वुल्वरीन में, उसमें स्पाइडरमैन ही हो एंकर बिंग इस यूनिवर्स का, हो सकता है भाई। मैं लेकिन चांसेस कम लगते हैं क्योंकि एंकर बिंग जब मर जाता है तब वो इनकर्जन स्टार्ट होता है, तो स्पाइडरमैन तो इतने जल्दी नहीं मरने वाला, कोई चांस नहीं उसके, लेकिन हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, मार्वल वाले कुछ भी कर देते हैं। एंड उसके अलावा डेडपूल एंड वुल्वरीन भी आएंगे। अब क्यों आएंगे मैं बताता हूँ, क्योंकि टीवीए के पास अच्छा खासा एक बंदे हैं जो मुसीबतों को रोक सकते हैं, डेडपूल और वुल्वरीन। अब देखो बात यह है कि जब मान लो कि आरडीजे जाएगा लॉकी की पावर लेने के लिए या फिर उसे मारने के लिए, तब टीवी वाले सब कुछ करेंगे लॉकी को बचाने के लिए,
तो सिंपल सी बात है वो उसे भी भेजेंगे ही। एंड हो सकता है कि भाई वो आरडीजे से लड़े, स्क्रीन शेयर करे आरडीजे के साथ, कम वक्त के लाएंगे, छोटा सा कैमियो समझ लो वैसे आएंगे, पर आएंगे ज़रूर। और उसके बाद कैप्टन मार्वल, हाँ आएगी, ठीक है, उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, बात करने के लिए कुछ है ही नहीं इस पर। और फिर आगे बढ़ते हैं तो वांडा। अब देखो वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज की जो मूवी आई थी उसके बाद से उसका कुछ कंफर्म नहीं था, वो मर चुकी है नहीं मरी है कुछ पता नहीं है, लेकिन वांडा आएगी। यस, अब वांडा हमारी ये नहीं आएगी, दूसरे यूनिवर्स की वांडा आएगी, ठीक है, जो कि शायद एक्समैन यूनिवर्स की हो या फिर किसी और यूनिवर्स की, लेकिन दूसरे यूनिवर्स की वांडा आएगी, जिसको प्ले शायद एलिजाबेथ ही करे या फिर कोई और कर सकती है, कुछ पता नहीं, लेकिन मैं तो चाहूँगा भाई एलिजाबेथ करे क्योंकि पता है आप लोगों को। फिर बात करते हैं ब्रूस बैनर की, तो ब्रूस बैनर भी आएगा, और इस बार वापस से ब्रूस बैनर और हल्क का जो ओरिजिनल जो होता है सीन कि ब्रूस बैनर अलग है हल्क अलग है, वैसा वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब कि ओरिजिनल हल्क वापस आ रहा है। यस, ब्रूस बैनर होगा, उसे गुस्सा आएगा, वो हल्क बनेगा, वैसा वाला कॉन्सेप्ट वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ कास्ट है जो कि डूम्सडे के मुझे लगता है कि ये आएंगे, हो सकता है इनके चांसेस बहुत ज़्यादा है, कैमियोस के रूप में ही आए लेकिन आएंगे ज़रूर। अब बात कर लेते हैं मार्वल के फेज 6 की। तो फेज 6 में कुछ ही मूवीज़ अब तक अनाउंस करी गई है, जो कि ब्रांड न्यू डे है, एवेंजर्स डूम्सडे है और सीक्रेट वॉर है, लेकिन इसके अलावा और भी मूवीज़ हो सकती है, फैंटास्टिक फोर भी है, सॉरी भूल गया था। इसके अलावा और भी मूवीज़ हो सकती हैं जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3, ब्लैक पैंथर और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर पार्ट 2। अब मैंने पार्ट 2 इसलिए कहा क्योंकि भाई सीक्रेट वॉर एक बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा बड़ा सीन है उसमें, तो मुझे तो नहीं लगता कि सीक्रेट वॉर एक ही मूवी में लोग ख़त्म कर पाएंगे, मतलब एक पार्ट में ख़त्म करना। मैक्स टू मैक्स कितने देर की मूवी बना सकते हैं, 4 घंटा, लेकिन 4 घंटे में सब चीज़ दिखाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये लोग 2 पार्टों में स्प्लिट कर देंगे, और सुनने को भी मिल रहा था कि कर सकते हैं, तो हो ही सकता है कि भाई 2 पार्टों में स्प्लिट करें। तो फेज 6 ख़त्म होगा शायद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर पार्ट 2 के साथ। अब इसके बाद पूरा मार्वल रिबूट होने वाला है, तो ख़त्म हो जाएगा सब चीज़, लेकिन कोई बात नहीं यार, हम सीक्रेट वॉर देख लेंगे, उसके बाद देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। एक्समैन का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा एंड फिर नए एवेंजर्स सब चीज़, तो देखते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि डूम्सडे का ट्रेलर कब आ रहा है। सो डूम्सडे का ट्रेलर शायद अब तक आ चुका होगा जब ये वीडियो जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो चांसेस है कि लोग बोल रहे हैं कि फायर एंड ऐश जो अवतार की मूवी आ रही है, फायर एंड ऐश, उसके साथ ही अटैच्ड हो, यानी कि उसके एंड में या स्टार्टिंग में ट्रेलर दिखा सकते हैं। बट मेरे को नहीं लगता कि फायर एंड ऐश के साथ करेंगे अटैच, या फिर ब्राज़ील का जो कॉमिक कॉन होने वाला है उसके साथ भी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं करा गया है। लेकिन चांसेस है कि इसी मंथ आए, चांसेस क्या कंफर्म है इसी मंथ आए, बस डेट कंफर्म नहीं है। लेकिन फायर एंड ऐश के साथ आया तो उससे पहले यार यूट्यूब पे भी आ ही जाएगा, और अगर ब्राज़ील कॉमिक कॉन के साथ आया तो थोड़ा लेट आएगा, 1-2 दिन डिले, लेकिन आ जाएगा। और ब्राज़ील कॉमिक कॉन भी शायद 18 को है एंड फायर एंड ऐश तो 12 को ही है। तो ठीक है भाई, देखते हैं कि कब आता है ट्रेलर। एंड भाई मैं तो ट्रेलर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब क्या क्या दिखेगा। चांसेस है कि सिर्फ डूम को ही दिखाए, सिर्फ डूम को ही दिखाएंगे वो, और किसी को देखना ही क्या है भाई, मतलब देखना है और किसी को भी, लेकिन ज़्यादातर बंदे डूम को देखना चाहते हैं। तो देखते हैं भाई ट्रेलर में क्या क्या आता है और क्या क्या उससे फिर पता चलता है। तो यस, बस इतना ही था हमारे पास अभी के लिए तो। एंड बाकी हम अगर कुछ और अपडेट आता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग न्यूज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।